हेलो एवरीवन। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? एक तो कंसिस्टेंट हो जाओ भाई, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए। अभी 15-16 दिन, मतलब 24 को अगर पेपर है, आज 8 है, 16 दिन तो ये हो गए और बाकी आपकी शिफ्ट डिपेंड करेगा कौन सी शिफ्ट है। तो ये 16 दिन बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से रहो। ऐसा मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज ये डेमो जो था, इसको डेमो की तरह ट्रीट करो। पिछली बार भी ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन आए थे, बट वो डेमो है। ये थोड़ी आइडिया हो रहा है कि ऐसा ही पेपर आएगा, तो ऐसा नहीं आएगा। फेल थोड़ी करना है उनको, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल श्योर रहो। तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो नहीं आया था वैसे वाला, डेमो ही है ये। तो उसकी दिक्कत लो मत। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटी, जैसे मैंने ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन डाल रहा हूँ, मैं हिस्ट्री डाल रहा हूँ। हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट मेरे पास क्वेश्चन बचा नहीं है, जो मैंने डालने थे ऑलरेडी डाल दिए। स्ट्रैटेजी के जो डालना था मैंने डाल दिया। करंट अफेयर की मैंने जो आपको PDF दी है अभी लेटेस्ट, इसको रट लो, जो करना है कर लो। अब मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि 2025 की करंट अफेयर करने का भी फ़ायदा नहीं है। आप सुपर जीनियस क्यों बनना चाह रहे हो, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। अगर कौन ऐसा धुरंधर होगा जो 2025 की करंट अफेयर याद करके आया होगा? आपने याद नहीं करी, अगला बंदा 2025 की करंट अफेयर याद करके आया होगा और ये पेपर दे रहा है वो। तो ऐसा कोई नहीं होगा, इतना मत सोचा करो। तो वो सबका ही गलत होना। अगर 2025 की करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा तो गलत ही होना है। मैंने आपको मेरी दोस्त का पूरा आपको दिखाया कि उसने 24 नंबर पे ही सिलेक्शन ले रखा है। 24 नंबर दे सिर्फ GK में, फिर भी सिलेक्शन ले रखा, क्योंकि पेपर ही ऐसा था। आप खुद अटैम्प्ट करके देखो, 2022 का कोई पेपर अटैम्प्ट करके देखो और आप देख लो आपके कितने नंबर बनते हैं। 24 से 30 बना लोगे आप, इतना ही बनाओगे ना। अभी आधे क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं, तो जब पेपर में बैठोगे तो उस टाइम डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आप बना रहे हो। तो जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है या आलतू फालतू क्वेश्चन है 2025 की करंट अफेयर है, इनके चक्कर में ना पढ़ो। 2026 की जो करंट अफेयर दी है वो कर लो। जो मॉक टेस्ट में करंट अफेयर दी मैंने दी है वो भी कर लो। कल परसों जो PDF डाली है वो भी कर लो। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एक भी दिन गैप नहीं करना। रिलेटिव क्या बोलते हैं, किसी के क्या फंक्शन है, इधर जाना उधर जाना, अवॉइड कर दो ये 15-20 दिन। ठीक है, बात करना बंद कर दो किसी से भी, फालतू का डिस्कशन बंद कर दो। बस अपना एग्ज़ाम पे फोकस करो पॉजिटिव माइंड के साथ। जो होगा वो देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस भी बच्चे के 30 नंबर बन जाते हैं ना मॉक टेस्ट में, और जनरल कैटेगरी से है 30 नंबर के आसपास बन जाते हैं, तो आप ऑलरेडी ठीक कर रहे हो। ऐसा नहीं है, अपने ग्रुप में जो बच्चे हैं वो ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कई लोगों से तो मैं पर्सनली बात भी करता हूँ, उनके मैसेज आते हैं कि सर इतना पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इतना रिवीजन चल रहा है, तो अच्छे हैं, इनका हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, और दूसरों को देखना बंद कर दो। अभी भी मैंने भी एक यूट्यूब पे मेरे को सजेशन आ रहा था वीडियो का कि ये डेमो देखो, ऐसा हमने तो ऐसी तैयारी करी ही नहीं है। आलतू फालतू की 36 वीडियो मिल जाएंगी, 36 बातें होंगी। उन सब चीज़ों को अवॉइड करो थोड़े दिन के लिए, ज़्यादा इन चीज़ों में मत पड़ो। ऑलरेडी मैंने जो डाटा दिया आपको वो बहुत अच्छा दिया है, इसको कर लोगे बेटर रहेगा, आपका पेपर अच्छा होगा। और ये मॉक टेस्ट जो मैं करवा रहा हूँ ये आपको उसी लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि कैसा भी पेपर आए आपके 30 के करीब नंबर बने ही बने, चाहे जैसा मर्जी पेपर दे दे, चाहे जितने मर्जी जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछे, आप 30 के आसपास नंबर बना लो। और होम पोस्टिंग बहुत मैटर करता है। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है वो बहुत सही चीज़ है, तो कोशिश करना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए आपको। आप इतने मार्क्स ले लो कि होम डिस्ट्रिक्ट हो जाए। इंग्लिश काफ़ी डिपेंड करेगा, तो इंग्लिश की वैकैब जो दे रखी है भाई, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इंग्लिश की वैकैब रट लो, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ। इंग्लिश का अपना जो भी ऐसे वगैरह लिखना है पॉइंट टू पॉइंट, उनकी प्रैक्टिस कर लो। बीच में मैंने प्रैक्टिस करवाई है, जो टॉपिक्स हैं खुद से भी टॉपिक से लिखने की कोशिश करो। स्पेलिंग से याद कर लो कि इस तरीके का ये आ सकता है, इस तरीके का कर लो। 15 दिन ही बचे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक भी दिन का गैप नहीं करना है किसी भी बच्चे ने, चाहे कम पढ़ लेना। अगर बीच में एक दिन ऐसा आता है कि आपको इधर उधर जाना पड़ गया या कुछ इमरजेंसी होगी, तो उस दिन कम पढ़ लो, लेकिन ऐसा गैप नहीं करना, क्योंकि गैप बहुत बेकार चीज़ है। एटलीस्ट अभी मत करना गैप बिल्कुल भी। पहले कर लिया नहीं कर लिया वो अलग बात है, बट अब गैप नहीं करना। ठीक है, तो ईज़िली सिलेक्शन हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो कर लो। पॉलिटी को अभी भी 2 बार रिवाइज कर लो, हिस्ट्री को 2 बार रिवाइज कर लो, जो मैंने नोट्स दिए उनसे प्लस मॉक टेस्ट से। ठीक है, मिनिमम वाली PDF से मतलब उनसे सारा रिवाइज कर लो। पॉलिटी, हिस्ट्री, जो ज्योग्राफी के जैसे सेंसस का टॉपिक करवा रखा है या 5 ईयर प्लानिंग वाला टॉपिक है, इकोनॉमिक्स की क्लास करवा रखी है वो कर लो, केमिस्ट्री का जितना करवाया है वो कर लो। केमिस्ट्री बायो फिजिक्स में डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले पैटर्न में भी केमिस्ट्री बायो फिजिक्स से इतने क्वेश्चन पूछे नहीं थे डीपली।
तो डीपली आपने नहीं जाना है। तो मैंने टॉपिक वही कराए हैं जो पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पूछे जाते हैं। इतना डीपली क्लर्क के पेपर में जाएगा नहीं। सीजीएल की बात अलग होती है, पर ये नहीं जाएगा कि आप सब बिल्कुल ही डीप पूछ लिया, कोई कुछ भी पूछ लिया, ऐसा नहीं पूछेगा आलतू फालतू का। और पूछ भी लिया तो सबको होगा भी नहीं वो, ठीक है। बस ये माइंड में रखो, जो सबको आता है वो गलत नहीं करना, ठीक है। और मॉडरेट क्वेश्चन भी ठीक करने की कोशिश करनी है, इंग्लिश में अच्छे नंबर लेने हैं, ईजिली आपका हो जाएगा। नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नर्वस का होने का टाइम चला गया, अभी नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास दिन में कितना टाइम होता है? अब मैं आपको सही बताऊँ ना, आप लोगों से ज़्यादा बिजी मैं हूँ, मेरी जॉब भी है बीच में, और मैं डेली फिर भी टाइम निकाल के आपको टेस्ट, मेरा क्या, आपको क्या लग रहा है मेरा मन करता है कि मैं आपको टेस्ट दूँ या मैं क्लास डालूँ? मेरा भी नहीं करता भाई, मेरा भी चिल करने का मन करता है। और मेरे पास तो आपसे ज़्यादा ऑप्शन है चिल करने के। एवरी वीक कोई ना कोई प्लान होता है, इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, घूमने चलते हैं, कसौली चलते हैं, तो मैं भी तो टाइम निकाल रहा हूँ ना, ठीक है। आप ये चीज़ समझो कि आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करा और मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपने जो भी पे करा, जो भी था वो आपने पहले ही कर दिया, तो उसके बाद मेरी ड्यूटी है मैं आपको अच्छा डाटा प्रोवाइड करूँ, आपको कंसिस्टेंट दूँ, चाहे अच्छा डाटा ना भी हो। एक रूटीन तो मैंने आपका बनाया ना कि मैं डेली क्लास डालता हूँ, चाहे कुछ भी हो, डेली आपको कुछ ना कुछ मिलता है ना। तो आप खुद क्यों कंसिस्टेंट नहीं हो सकते? जब मैं इतना कर रहा हूँ कि मैं डेली क्लास डालता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं गया पिछले 2 महीने में, कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने क्लास नहीं डाली, संडे को छोड़ के, संडे चलो ऑफ होता है, उसके अलावा मैंने, तो कंसिस्टेंसी आप यहाँ से देखो ना कि मेरे पास जॉब भी है और मैं ये सब भी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं, और फिर भी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, डेली का मॉक टेस्ट डेली का दो। अभी आपके आसपास कोई पेपर भी नहीं है, कहाँ है पेपर कोई, तो इस पे ही फोकस करो। डेली आप 4-5 घंटे दे दिया करो। 4-5 घंटे तो मैंने उन बच्चों के लिए बोला जो जिनका अच्छा खासा तैयार कर चुके हैं, उसके बाद 4-5 घंटे। लेकिन जिनका बिल्कुल अभी भी तैयार नहीं है भाई, रिवाइज कर लो बार बार। जिन्होंने न्यूली कोर्स परचेज करा है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, बार बार रिवाइज कर लो, पॉजिटिव माइंड से रहो, ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। रिवीजन दे दो। अब इस 15 दिन में मैं 4-5 मॉक और डालूंगा, मतलब 15 हो गए ना, 4-5 और डाल के मैं ख़त्म करूँगा बस। फिर आपने ही रिवाइज करना, पेपर से 10 दिन पहले आपको ही रिवाइज करना सारा डाटा, बढ़िया रिवीजन करना, और ठीक है। और कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया था कि कैटेगरी वाइज कितना क्या रहता है, तो अपनी कैटेगरी के वाइज भी कंपटीशन देख लेना। अगर जर्नल में हो तो जर्नल वालों को तो अच्छा करना पड़ेगा भाई, नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको अच्छा करना पड़ेगा। अगर होम पोस्टिंग चाहिए तो, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चाहिए तो नर्वस मत हो। और कुछ बच्चों के डाउट क्या रहते हैं कि एंटर का यूज होगा कि नहीं होगा, हेडिंग, जैसे एक बच्चे ने भी डाला हुआ है कि हेडिंग अगर मैंने लिख दी तो मेरे वर्ड्स काउंट हो जाएंगे। अरे भाई, अगर 150 वर्ड्स उसने बोला है तो ज़रूरी थोड़ी कि माप के तूने 150 ही करना है, थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा। 160 कर देगा तो थोड़ा कुछ बड़ी बात बन जाएगी, 140 करके आएगा, वो कोई नापेगा तेरे? आपको लग रहा है कि कोई उसके पास है सॉफ्टवेयर है वो तेरे वर्ड काउंट करेगा कि 1 2 3 4? ऐसा नहीं होता भाई। अगर आपको टाइटल तो देना ही पड़ेगा ना, टाइटल दो, उसके बाद लिखो। देखो उस टाइम वहाँ पे क्या होगा वो सब बच्चों के लिए होगा ना, वो क्या आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, या क्या आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि एंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपने हेडिंग हेडिंग दे के अगर एंटर नहीं मारा, अगर ये कहाँ लिखा है कि पैराग्राफ, ये मान लो ऐसे शुरू कर रहा हूँ मैं, ये मैंने पूरा लिख दिया और मैंने गैप नहीं दिया और एक बच्चे ने गैप दिया, ये कहाँ लिखा है कि जो गैप देगा उसके नंबर काटूंगा? या ये टाइपिंग थोड़ी कर रहे हैं, आप लिख रहे हो एक तरीके से, वहाँ पे आपकी स्पेलिंग के ही नंबर कटेंगे, वहाँ पे आपने क्या लिखा है वही चेक होगा, वहाँ कोई बनावटी चेक नहीं होगा कि किसकी राइटिंग अच्छी है, वो वहाँ कंपटीशन नहीं चल रहा। और कुछ इंस्ट्रक्शन आपको एग्ज़ाम हॉल वाले भी तो बताएगा ना, वो भी तो बताएंगे कि ऐसा है, एंटर होगा नहीं होगा, पेपर में भी इतना टाइम होगा आपके पास सब कुछ देखने का। तो ये फालतू के डाउट्स क्यों रखते हो आप लोग? आप तो ऐसा सोच रहे हो मैंने एंटर दबा दिया मेरा पेपर ही कैंसिल हो गया, या मैंने बैक स्पेस मार दिया तो ये हो गया। ये सारी चीज़ें उधर अभी फोकस कर लो, पढ़ने पे, पढ़ाई पे फोकस करो कि मैंने पढ़ना क्या है। ये आलतू फालतू के डाउट्स मत रखा करो, ये सब के लिए ही है। उधर जाओगे सबको पता लग जाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं पता लगती। जब सब स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑनलाइन हुआ होगा तब भी तो बच्चों ने देखा ही होगा, और ये इंटरफेस आपको दिया इसीलिए दिया है कि आप एकदम से घबराओ मत कि हाँ ऑनलाइन होना पेपर, तो एंटर होगा नहीं होगा। हेडिंग तो लिखनी है, हेडिंग लिखोगे उसके बाद शुरू करना आपने। और 150 वर्ड्स का मतलब ये नहीं है उधर गिनने मत बैठना, अंदाज़ा सा मार लेना। अगर इतना टाइम है ना आपके पास गिनने का, इतना आपने लिख दिया, अच्छा फिर गिन लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे मत करना कि आपने ऐसे लिखा और मैं गिन रहा हूँ 150 वर्ड्स हुए कि नहीं हुए और बाकी पेपर आपका छूट रहा है, ऐसा भी नहीं करना। अंदाजे से देख लेना, अगर आपके पास टाइम है तो गिन लेना,
ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें पता लग गई होंगी। एंटर वेंटर ये वाले डाउट्स मत किया करो, बाकी जो भी चीज़ें हैं पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो, एरर वगैरह मत करना, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों से मिलो 15-20 दिन, और नेगेटिव बात मत करो। और एक ना, जैसे मेरे कोर्स में बच्चे हैं, कुछ लोगों ने दूसरा कोर्स भी परचेज कर रखा होगा और वो आपके साथ भी होंगे शायद लिंक में, या सेल्फ स्टडी वाले भी हैं, उनसे बात करना बंद कर दो इस टाइम ना। 15 दिन किसी से बात मत करो। जो भी आपका कंपटीटर है ना, जो भी तैयारी कर रहा है और वो अदर कहीं कर रहा है, अगर आपसे जीनियस है तो कर लो बात, अगर जीनियस नहीं है तो बिल्कुल मत करना, आपसे बेटर नहीं है तो करना ही मत बात, ठीक है। इस टाइम पे तो बात करना ही मत कि वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। जो मैंने बताया वही फॉलो कर लो। इतना एक्सपीरियंस है मेरा, इतने पेपर्स का, इतनी जॉब हो गई है, तो आपको मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही बता रहा हूँ। और आप तो इतना ज़्यादा पढ़ते हो, मैं तो इतना पढ़ता भी नहीं था भाई, 2-3 घंटे पढ़े हैं। और इतने साल से तो मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के बाद कहाँ टाइम मिलता पढ़ने का, और फिर भी मेरे सारे रिसेंट पेपर में ठीक ठाक नंबर बनते हैं, इतना पढ़ने का टाइम भी नहीं होता। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कर लो, लेकिन जब पढ़ रहे हो तो बिल्कुल फोकस से पढ़ो, क्वालिटी टाइम दो। और ये नहीं कि 6 घंटे बैठे हैं बीच में फ़ोन चला रहे, रील चला रहे, वो मत करो। और बात कम करो लोगों से, ठीक है। पॉजिटिव लोगों से बात करनी है बस।